नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैमी पॉडकास्ट में। और काफ़ी दिन बाद हम दोबारा आ गए हैं अपनी एक हॉरर स्टोरी को लेकर। तो बिना किसी देरी का अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो निधि और उसके हस्बैंड रवि की है। तो निधि ने उसके हस्बैंड से जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने लव मैरिज करी थी। तो निधि के जो घर वाले हैं इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और उन्होंने निधि से मतलब आना जाना सब बंद कर दिया। वो एक दूसरे के पास आते जाते नहीं थे। एक दिन क्या, निधि की एक फ्रेंड थी तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो वो दोनों उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गए थे। वहाँ बैठने करने में ऐसे उनको रात को ज़्यादा टाइम हो गया। तो वो जब वापस आए तो वो रास्ता वो हाईवे वाला रास्ता था। वापस आए तो रास्ते में उनका एक ट्रक से है ना रोड एक्सीडेंट हो गया। उनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। तो उसमें जो निधि का हस्बैंड है रवि, वो तो वहीं ख़त्म हो गए, वहीं डेथ हो गई उनके। और जो निधि है उसको भी बहुत सारी चोटें आई। उसके पैर की हड्डी टूट गई और रीढ़ की हड्डी में भी काफ़ी प्रॉब्लम वैसे हो गई उसको। निधि को एक दिन बाद में जाके होश आया, तब जाके उसको बताया कि उसके पति की मौत हो गई है। लेकिन जो निधि है वो ना तो रोई और वो इस तरीके से कर रही थी, जो कोई उसके पास रोता था, जैसे उसकी सास रोती कोई भी, तो वो सबसे ये कहती थी कि नहीं रवि यहीं पे है और तुम कोई भी मत रो और वो मेरे आसपास ही है, मुझे पता है वो नहीं जा सकते, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और जो उसके हस्बैंड के मतलब उसके बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हो गए थे। इस तरीके से बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तो जब पुलिस ने और सारे वो पार्ट्स इकट्ठे कर लिए, लेकिन उसका एक हाथ है ना वो उनको कहीं नहीं मिला। अच्छा। पुलिस ने खूब ढूंढा लेकिन वो हाथ नहीं मिला उनको। उसके बाद में उसका दाग संस्कार कर दिया। जब दाग संस्कार करा था तो जो रवि की माँ है, वो भी एक माँ का मतलब दिल ऐसा होता है, तो उन्होंने क्या उसके कपड़े वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी वहाँ पे दाग संस्कार करने में कोई भी चीज़ नहीं थी, रख लिए अपने सारी पास। चीज़ें अपने पास में ही रख ली, कुछ भी उसका नहीं दिया। और फिर उसके बाद में जैसे 12 दिन हुए तो 12 दिन तक लगातार, जैसे रिश्तेदार तो रहते ही हैं घर में, रिश्तेदार थे, मिलने वाले जितने भी थे, तो वो क्या जो निधि थी वो बस यही कहती कि कोई रो मत, मेरा पति यहीं पे है। और उसकी एक बात और कि उसने ना तो अपना सिंदूर हटाया, ना उसने मंगलसूत्र वो किया, मतलब उसने कुछ भी नहीं किया। और वो यदि उसको ज्यादा कोई आके कहता कि वो खत्म हो गया, तू रो ले थोड़ा सा ऐसे वो करके, तो भी वो बस इतना ही कहती थी मैं कि रवि जी मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते, रवि जी यहीं पे है, मेरे पास ही है, और रवि जी आप आ जाओ, वापिस आ जाओ, आप वापिस आ जाओ, ऐसे वो करती रही। मतलब उसको बार बार बुलाती, 12 दिन तक उसको बार बार वो करती रहती, बुलाती कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप कहीं नहीं गए, मेरे पास हो। अब उनके जो घर था उसमें क्या एक हॉल था। तो हॉल में तो क्या 12 दिन तक जैसे आते हैं ना कि भाई एक दूसरे के पास सोने के लिए ऐसे, तो हॉल में तो सारे जेंट्स सोए हुए थे और एक रूम था उसमें लेडीजें सोई हुई थी। तो उनको ऐसा फील हुआ, वो जो हॉल था उसमें ऐसा लगा जैसे कोई अचानक से, जब सो रहे थे तो ऐसा लगा कि जैसे भाग के कोई गया हो, बहुत तेज से पैरों की आवाज आई। उसी रात मतलब वो जेंट्सों के आया, फिर उसके बाद में जो लेडीज है उनके रूम में भी वही। और वो अच्छी तरीके से सो भी नहीं पाए उस रात, और सब लोग थे और सबको आवाज आई, जैसे सब लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा मुझे ये आवाज आई, हाँ मुझे भी आ रही है, मुझे भी आ रही है, सबको वो चीजें फील हो रही। 12 दिन हो गए। 12 दिन होने के बाद में सारे रिश्तेदार जैसे अपने अपने घर चले ही जाते हैं। उसके बाद में जो निधि है उसने क्या किया कि उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। और उसका बस ये कि वो अपने कमरे में ही रहती, कमरे में लाइट नहीं जलाती थी, अंधेरा रखती थी, और पर्दे है ना जो बिल्कुल लगा के रखती थी, और बिल्कुल उसने नहाना बंद कर दी, नहाती भी नहीं थी वो। और बाहर जैसे वो थोड़ी बहुत देर उसके सास वास उसको बाहर निकालती तो कहती कि नहीं ये लाइटें बंद कर दो, पर्दे लगा दो, तो अंधेरा मतलब ऐसे कर दी। और वो रूम में भी बैठी रहती, कहीं भी बैठी रहती, तो वो अपने हस्बैंड से बात करती रहती थी। अब उसकी सास उसको खूब समझाती कि नहीं वो चला गया अब तू, लेकिन वो नहीं कि मैं, वो तो मेरे पास है, मुझे फील होता है, मेरे पास रहते हैं वो। अब वो सोचते कि भाई इसके ज्यादा दिमाग पे वैसे हो गया, तो वो ज्यादा उससे कुछ कहते भी नहीं थे। एक दिन क्या हुआ, उसके दो देवर थे, उसके जो निधि है उसके दोनों देवर थे। तो उन्होंने सोचा कि मतलब अब काफी दिन हो गए और भाभी ऐसे रहती है, तो अब हम भाभी के रूम में चलते हैं और भाभी से थोड़ी बहुत देर बात करते हैं। तो वो चले जाते हैं वहां जाके, और वो क्या लाइट ऑन कर देते हैं। अच्छा। तो जैसे ही वो लाइट ऑन करते हैं ना,
निधि है ना बहुत गुस्से में उनसे बोलती है कि लाइट बंद कर दो, तुमने लाइट क्यों जलाई है। जब वो बोलती है ना तो उसकी आवाज ऐसे नहीं लग रही थी जैसे निधि की आवाज हो, वो आवाज ही ऐसे उनको अलग सी आवाज लगी। फिर उन्होंने लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करने के बाद में वो अपने पास एक कैंडल लेके आए, उसको जलाई और वो वहां पे बैठ गए। फिर भी निधि उसको मना करती है, गुस्सा होती है कि मतलब तुम इस कैंडल को बंद कर दो। फिर वो ऐसे बात करते हैं, तब कहते हैं कि भाभी मतलब अब आप ऐसे हो करो, भैया चले गए। अब वो 2-4 वर्ड ऐसे यूज करते हैं ना, भैया चले गए ये वो। तो निधि खड़ी होती है और बहुत गुस्से में ये कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तुम दोबारा मेरे रूम में आए ना मैं तुम्हें जान से मार दूं, और तुम चले जाओ यहाँ से। उन्होंने जब ये बात सुनी तो वो थोड़े ऐसे हो गए कि भाभी ने कभी हमसे इस तरीके से बात नहीं करी और भाभी की आवाज भी ऐसी चेंज हो रही है वो। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम ज्यादा भाभी को दुख पहुंचेगा, इससे अच्छा हम चले जाते हैं। वो चले जाते हैं जाके और अपने रूम में बैठ जाते हैं, और ये बात वो अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताते। दोनों अपने रूम में बैठे रहते हैं, वो काफी लेट तक बातें करते रहते हैं और वो बस यही करते रहते हैं कि भाभी ऐसा क्यों कर रही है, भाभी की ऐसी आवाज भी कैसे चेंज हो गई। वो उनके मतलब अंदर ही अंदर एक दिल में एक डर सा हो जाता है। फिर उसके बाद में वो 11-11:30 बजे के समथिंग सो जाते हैं। करीब 12 से 1 बजे का टाइम था। उसमें क्या उनको गहरी नींद आ रही होती है, लेकिन जो निधि है उसका देवर है ना, वो जब उसने करवट ली तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके कुछ चुभ रहा है, और वो बहुत तेज से ऐसा था कोई नुकीली सी चीज उसके नीचे आ रही है और वो चुभ रही है। तो पहले तो अपने भाई को ऐसे जगाता है और नींदों में उससे कहता है कि यार क्या पड़ा हुआ है, मेरे तो कुछ चुभ रहा है, तू देख। तो कहता है नहीं तू देख ले, मुझे मतलब ऐसे जैसे बहुत ज्यादा नींद आती रहती है, तो क्योंकि वो लेट सोए हुए थे। फिर वो उससे कहता है कि तू है ना खड़ा होके एक बार लाइट जला के देख यार क्या है, मेरे तो बहुत ही तेजी से चुभ रहा है। वो लाइट जलाता है, तो जैसे वो लाइट ऑन करता है इतने में वो भी खड़ा हो जाता है। जब वो देखते हैं तो उनके मुंह से है ना बहुत तेज चीख निकलती है, चिल्लाते हैं और मतलब ऐसे हो जाते हैं कि डर की वजह से बहुत जोर से वो चिल्लाते हैं, और वो लगातार चिल्लाते रहते हैं। और वो क्या देखते हैं कि जो बेड है ना उस पे जो उसके चुभ रहा था वो क्या था कि एक हाथ था, बस इतना हाथ था। और वो इतना मतलब जो बदसूरत सा होता है ना, बदरंग सा हाथ ऐसा, और उसमें बड़े बड़े नाखून, सूखा सा हाथ, और बस वो हाथ था, वो हाथ जो उनको मिला नहीं था। हाँ। तो वो और बहुत मतलब ऐसा खराब सा वैसा था, तो उनसे देखा भी नहीं जा रहा। वो डर गए, वो चिल्लाए जा रहे हैं, बहुत तेज चिल्लाए जा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया, चिल्ला रहे हैं। इतने में उसके मम्मी पापा आ गए। आके और वो उन्होंने जैसे एक दूसरे को कस के पकड़ लिया और ऐसे आंखें बंद कर ली और ऐसे चिल्ला रहे हैं। तो उसके मम्मी पापा आके कहते हैं क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। काफी देर तक तो वो चिल्लाते रहे। उसके बाद में उनको थोड़ा ऐसा होश आया कि हाँ मम्मी पापा आ गए। उसके बाद में उसके मम्मी पापा बिठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, वो पूछते हैं क्या हुआ। तब वो सारी घटना सुनाता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि तुमने ऐसे कोई बात करी होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा, तुम्हारे दिल में ऐसा कोई डर बैठ गया इसलिए तुम मतलब तुमको ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम हो गया ये वो। फिर उसके बाद में वो उसी रात को वो अपने मम्मी पापा को ये बात बताते हैं कि हम ऐसे भाभी के रूम में गए थे और भाभी की आवाज़ है ना जो बिल्कुल ऐसी थी, जेंट्स जैसी आवाज़ थी, ऐसी आवाज़ भी नहीं थी, बिल्कुल चेंज थी। और भाभी ने हमसे ये बोला। तो थोड़ी देर तो कुछ सोच में वो भी पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वे सोचते हैं कि ये तो बच्चे हैं, ऐसे ही वो करके वो कहते हैं अभी सो जाओ, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पास सो रहे हैं। उस रात वो भी उसके मम्मी पापा उसी रूम में सो गए। अब सुबह जब वो उठे तो उनके तो दोनों के माइंड में बस वही चीज़ें चलती रही, उनके दिमाग में वही चीज़ें कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे कुछ अलग सी एक्टिविटी होने लग गई घर में। ऐसे एक रोज जैसे वो सब बैठे हुए थे तो अचानक से ऐसे लगा कि जैसे हवा का बहुत तेज झोंका आया है, और वो जब बाहर जाके और खिड़की विड़की खोल के देखते ना तो बाहर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल भी हवा नहीं थी। और अंदर घर में एकदम से इतनी हवा। तो कभी कभी उनका ऐसा होता था कि किसी के रोने की कराने की ऐसी आवाजें भी उनको आने लगी। तो उन्होंने अपने मम्मी पापा से कही और उसके मम्मी पापा को भी वो आवाज़ें आती थी। तो उन्होंने चारों ने बैठ के बात करी कि कुछ ना कुछ तो है हमारे, क्योंकि घर में पहले ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आती थी। उस रात उन्होंने चारों ने बैठ के वो बातें करी। फिर वो कहते हैं कि भाभी के भी पता नहीं क्या हो रहा है, और हम ऐसे करते हैं कि मतलब हम है ना कल भाभी को कहीं पे लेके चलते हैं, ये वो ऐसी वो बातें करते हैं, चारों ही करते हैं वो रूम के अंदर। निधि को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो बस चारों ही बातें करते हैं। ये बातें करने के बाद में वो उसके मम्मी पापा है वो अपने रूम में चले जाते हैं, तो वो दोनों उसी रूम में सो जाते हैं।
वो सो जाते हैं। उसके बाद में रात को अचानक से वैसे ही जैसे पिछली बार हुआ था उस तरीके से उनको ऐसी आवाज आई जैसे कहीं से पानी टपकने की आवाज आती है ना, टप 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 ऐसे करके। और वो आवाज इतनी तेज थी, खूब तेज से उनकी आंख खुल जाती है। तो वो कहते हैं यार पता नहीं बाथरूम में नल चल रहा है क्या है कि ऐसे आवाज आ रही है, टप 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 ऐसे आवाज आ रही है। लाइट जला तो वो जब लाइट जलाई तो उनके सामने ही मतलब उनकी खिड़की थी बड़ी सी, वो एक जैसे होता है ना, मतलब बड़ी खिड़की थी उस टाइप से थी। तो उनकी आंख जैसे वो खड़े हुए उन्होंने लाइट ऑन करी, उनकी सीधी नजर उस खिड़की के ऊपर गई। और वो खिड़की पे क्या था कि उस वही हाथ जो उसके नीचे था, वही हाथ बिल्कुल ऐसे, और उसके जो उंगलियां हैं उनमें से ब्लड निकल रहा है और वो ऊपर से टपक रहा है नीचे, और उसकी आवाज आ रही है टप टप टप। उनको खूब आराम से वो जो फर्श है उसके ऊपर ब्लड दिखता है। फिर वो डर जाते हैं। पहले तो वो ऐसे करके देखते हैं कहीं हमारा कोई वहम तो नहीं है, क्योंकि उनको पहले भी ऐसा उनके मम्मी पापा ने कहा कि तुम्हारा वहम होगा, तो बहुत गौर से देखते हैं। उसके बाद में जब उनको लगता है कि रियल चीज है तो वो इतनी तेज चिल्लाते हैं, बहुत तेज चिल्लाते हैं। जैसे वो चिल्लाते हैं उसके मम्मी पापा वहां आते हैं और मम्मी पापा उसको कह रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया, पर लेकिन वो बस इशारा कर रहे हैं कि वो देखो खिड़की के ऊपर देखो, खिड़की के ऊपर देखो। वहां देखते हैं उसके मम्मी पापा को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब वो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि क्या बात हुई जो हमको बताओ। तो वो अपने मम्मी पापा को सारी जो सी घटना थी वो सारी चीज बताते हैं। फिर उसके मम्मी पापा सोचते हैं कि हाँ अब तो हमारे घर में पक्का श्योर है कि कुछ ना कुछ है ऐसा। तो उनके क्या एक गुरु महाराज थे, तो वो पंडित थे और वो बहुत सिद्ध थे, उनको काफी सिद्धियां हासिल थी। तो ये कहते हैं कि हम और कोई चीजें तो हम जानते भी नहीं है, लेकिन उनके जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती थी कुछ भी तो उसका समाधान के लिए वो गुरु महाराज के पास ही जाते थे वो। तो वो कहते हैं कि कल हम ना वहां चलते हैं। फिर वो क्या सुबह उनके जो गुरु महाराज थे उसके वहां पे चले जाते हैं। तो उनके जो गुरु महाराज है वो कहते हैं कि मुझे ना एक बार ना घर पे लेके चलो, तो मैं घर चलता हूँ। वो साथ में ही अपनी कार में वो गुरु महाराज और उनके साथ में 2 आदमी और थे, वो आ जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजे पे घुसने लगते हैं ना तो वो जो गुरु महाराज वो आराम से घुस जाते हैं, लेकिन वो जो गुरु महाराज है उनके एकदम से ऐसा लगता है जैसे धक्का दिया हो, किसी ने धक्का लगता है ना ऐसे, तो थोड़ा सा रुक के ऐसे खड़े हो जाते हैं। और ये चीज वो भी देखते हैं उसके मम्मी पापा भी। फिर वो जो गुरु महाराज है वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं तुम अंदर चलो मैं आ रहा हूँ। वहां अंदर जाके और उनको बिठा देते हैं। उसके बाद में गुरु महाराज है ना वो कहते हैं कि तुम सब बैठ जाओ, और बैठने के बाद में मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम दो, तुम बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना। 10 से 15 मिनट का वो टाइम लेते हैं आंखें बंद करके, और फिर उसके बाद में वो आंखें खोल के और फिर वो कहते हैं कि तुम ऐसे करो, जो रवि है उसकी जो वाइफ है उसको यहाँ पे लेके आओ। पहले तो निधि को लेने जाती है उसकी सास, तो निधि मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके बाद में वो मतलब वो जिद करती है तो उसको लाके वहां पे बिठा देती है। तो गुरु महाराज है ना उससे सीधा कहते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि आप आपके पति को फील करती हो। तो कहते हैं हाँ मैं अपने पति को फील करती हूँ, मेरे पति तो हमेशा मेरे पास ही रहते हैं। तो कहते हैं कि आपके पति है नहीं यहाँ पे, आपको पता है कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो बोलती है कि इतना मेरे को पता है कि वो उनकी बॉडी नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनकी जो आत्मा है ना वो हमेशा मेरे पास रहती है और वो मुझे छोड़ के नहीं गए और वो मुझे छोड़ के भी नहीं जाएंगे। उन्होंने मेरे से वादा किया है, मैं खाना खाती हूँ तो मैं उनके साथ खाना खाती हूँ, मैं रात को सोती हूँ, सारी चीजें जैसे हम पहले नॉर्मल थे वैसे ही वो मेरे साथ सही रहते हैं। और वो मेरे से ये कहते हैं कि निधि मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तब वो गुरु महाराज कहते हैं कि वो उसकी जो आत्मा है ना उसको तुमने बांध रखा है, और उसकी आत्मा है ना जो मुक्त नहीं हुई है, और तुम ये सोचते हो कि उसकी आत्मा मतलब तुम्हारे पास रहे ऐसे, वो तुम अपने स्वार्थ के लिए कर रही हो। लेकिन यदि उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी ना, अभी उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है तो वो सही रहेगा, नहीं तो उसका एक्सीडेंट से ऐसे वो हुआ है। और ये जो आत्माएं होती है ना इनका कोई ऐसा नहीं होता कि ये अभी तुम्हें जैसे भाई अटैचमेंट वैसा हो रहा है तो बाद में ये कब बदल जाए क्या कर जाए इनका कोई भरोसा नहीं होता। आज ये तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, लेकिन कल को तुमको नुकसान भी पहुंचा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम्हारे साथ जैसे कुछ वैसे कर दे, क्योंकि ये चाहेगी कि तुमको ही अपने साथ ले जाए, क्योंकि वो तो आ नहीं सकते लेकिन ये तुमको अपने साथ ले जा सकते हैं। फिर भी उसकी वो निधि कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा भी कर ले तो मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले।
फिर जो उसके सास ससुर हैं वो कहते हैं कि गुरु महाराज हमें बताओ भाई क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। दूसरा कि जब वो उसकी उसकी जो डेथ हुई थी वो गुरु महाराज को उन्होंने सारा बता दिया था सारी चीजें कि भाई ऐसे हाथ भी नहीं मिला था, कपड़े भी वो नहीं दिए थे। गुरु महाराज ने उनसे पहले काफी सारे क्वेश्चन करे थे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुमने उनके जैसे कोई भी आत्मा ऐसे जैसे मर जाते हैं ना, तो उनकी सारी चीजें जो है ना वो मर गए तो उनके साथ में भेज दो, उनसे कोई लगाव मत रखो, क्योंकि वो आत्मा जब चली गई है तो उसको एक टाइम से और एक लिमिट से याद करो। उसको बार बार में तुम किसी चीज को ये करोगे कि नहीं मेरे पास आ जाओ, लौट के आ जाओ, तुम मत जाओ, उसके सामान को तुम अपने पास रख रहे हो, सामान से तुम लगाव रख रहे हो, तो वो आत्मा कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। दूसरा उसके जैसे कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो हम भी देखते हैं ना कई बार जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ऐसे कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं तो बॉडी के हर एक पार्ट्स को ढूंढ ढूंढ के भी लेके जाते हैं, नहीं छोड़ते हैं वहां पे भी। वो सब इसका रीजन यही होता है कि कुछ भी छूट नहीं जाए। अब जैसे उसका हाथ भी नहीं मिला था तो वो बस वही चीज थी कि उनको बस दाह वो, संस्कार प्रॉपर नहीं हुआ उसका। हाँ, तो ना तो उसको मुक्ति मिली ना वो मतलब कैसे भी नहीं रहा, इस तरीके से हो गया वो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब कोई भी ऐसी चीज होती है ना तो हमें मतलब इतना ही लगाव रखना चाहिए कि भाई इस संसार में है इतना उसके बॉडी से लगाव है, बाद बाकी उसको याद करो तुम, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ उसकी फोटो को भी अपने पास लगा के रख रहे हो, चिपका के रख रहे हो, तो वो एनर्जी तुम्हारे पास आएगी ही आएगी। फिर उसके जो सास ससुर है वो उस चीज को समझ जाते हैं। फिर वो बहुत मुश्किल से निधि को समझाते हैं कि नहीं तुम ऐसा वो मत करो। उसके बाद में वो कहते हैं कि आज ये वो निधि को वापस फिर अपने रूम में भेज देते हैं। फिर वो कहते हैं कि आज ये बात तुम जो भी कह रहे हो वो नहीं मानेगी, कल सुबह तुम ऐसे करना, उठना और उठ के और इसको नहलाना। सबसे पहले तो इसको नहलाओ, नहलाने के बाद में इसके कमरे में रोशनी करो और पर्दे वर्दे खोल के और अपने घर को बिल्कुल ऐसा रखो, मैं तुम्हें है ना जो लोबान है उसकी धुनी दूंगा पूरे घर में। तो वो करके और उसके बाद में हम इससे बात करेंगे ना तो इसका माइंड अलग ही चेंज रहेगा। अगले दिन वो ऐसे ही करते हैं कि उसको नहलाते हैं, वो ही सारी चीजें करते हैं। तो उसका उससे जब वो गुरु महाराज बात करते हैं निधि से तो उसका माइंड बिल्कुल ही अलग ही चेंज रहता है। पहले दिन तो वो बिल्कुल मना कर देती है साफ कि नहीं मुझे तो दूर ही नहीं होना, मुझे तो उनके साथ ही रहना है। उसके बाद में उसको कुछ चीजें समझ में आती हैं और फिर वो कहते हैं कि हाँ आप, मैं ऐसे ही कर लूंगी, आप जैसे कहोगे वैसे कर लूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि वो तड़पे नहीं, क्योंकि गुरु महाराज है उनको ये समझाते हैं कि उनकी आत्मा है ना जो तड़पती है, उनको एक्सीडेंट से हुआ है, उन्होंने बहुत तकलीफ पाई है तो उनकी आत्माएं तड़पती है। अभी तुम्हारे साथ उसको खिला रहे हो पिला रहे हो, एक टाइम ऐसा हो मान लो तुम नहीं कर पाए कुछ या तुम्हारे भी कुछ वैसे हो जाता है तो वो भूखा भी रहेगा। तो इस तरीके की उसको बातें समझाते हैं ना तो वो कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि आप उसको मुक्त करवा दो। उसके बाद में वो गुरु महाराज उनको 7 दिन के कुछ पाठ वाठ करवाते हैं और उसके जो उनका घर है उसमें भी वो जो 4 दिशाएं होती है ना, चारों दिशाओं में वो 2-2 कील गाड़ देते हैं। और उसके बाद में मतलब वहां ऐसी कोई घटना नहीं होती और रवि की आत्मा भी वो मुक्ति हो जाती है, तब जाके कुछ भी ऐसा वो नहीं होता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में हमें जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता लगता है कि हम किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ही हम आगे बनाएंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।